नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले सिंगल फेस से थ्री फेस, मतलब अगर फेस और न्यूट्रल आ रहा है दोस्तों, फेस और न्यूट्रल को हम कैसे थ्री फेस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। थ्री फेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। सिंगल फेस से थ्री फेस में हम जो कन्वर्ट करते हैं अगर, तो उसके लिए तीन मेथड यूज़ करते हैं दोस्तों। फर्स्ट मेथड है हमारा डिजिटल फेस कन्वर्टर। डिजिटल फेस कन्वर्टर, फेस कन्वर्टर ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्तों। डिजिटल फेस कन्वर्टर मतलब ये डिजिटल रहता है और फेस को कन्वर्ट करता है दोस्तों। इसका डायग्राम अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा रहता है दोस्तों। यहाँ पर आपको दो पॉइंट मिलेंगे, अपन फेस और न्यूट्रल दे सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर थ्री फेस आपको मिल जाएगा दोस्तों, जो सीधा हम ले जाके हमारी मोटर को दे सकते हैं दोस्तों। मोटर है दोस्तों ये डिजिटल, इसको डीपी डीपीएस भी बोलते हैं दोस्तों। इसको डीपीएस का मतलब होता है डिजिटल फेस शिफ्टिंग। डिजिटल फेस शिफ्टिंग रहता है तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्तों। इसको अगर हमें सिंगल फेस से थ्री फेस में कन्वर्ट करना है तो हम सीधा फेस और न्यूट्रल देंगे, और ये यहाँ पर इसके अंदर कंट्रोलर और कुछ कैपेसिटर लगा रहते हैं दोस्तों। कैपेसिटर, इसकी मदद से ये सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट करके हमें मोटर को हम आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट मेथड है दोस्तों। दूसरा जो मेथड है हमारा, दूसरा मेथड में हम वीएफडी का यूज़ करते हैं दोस्तों। वीएफडी का मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आपको पता है दोस्तों वीएफडी में भी ऐसा ही होता है। वीएफडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, हर जगह हम यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों। वीएफडी मतलब ये सपोज करो दोस्तों कोई वीएफडी है दोस्तों। वीएफडी में हम यहाँ से कोई फेस और न्यूट्रल देंगे दोस्तों, फेस और न्यूट्रल, तो हमें आउटपुट में थ्री फेज दे देगा दोस्तों। मतलब जितना वोल्टेज हम इनपुट में देंगे उतना ही आउटपुट में दे देगा, और यहाँ पे थ्री फेज में बना के दे देगा, जिससे हम मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये होता है हमारा वीएफडी फंक्शन दोस्तों। अब लास्ट हम बात करने वाले तीसरे मेथड की दोस्तों। तीसरा मेथड है हमारा हेल्प विथ कैपेसिटर। कैपेसिटर की मदद से भी हम सिंगल फेज से थ्री फेज में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। अब कैसे करेंगे सिंगल फेज से थ्री फेज कन्वर्ट दोस्तों कैपेसिटर की मदद से दोस्तों। तो देखिए जैसे जैसे मोटर में आपको देखा होगा टर्मिनल रहता है दोस्तों। सपोज करो मोटर का एक टर्मिनल है जिसमें 6 पॉइंट रहते हैं दोस्तों, आपको पता है दोस्तों। ऐसे ही हम दूसरी मोटर भी ले लेते हैं इधर। ये हमने दूसरी मोटर भी ले लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक कैपेसिटर लगाएंगे दोस्तों। सपोज करो दोस्तों यहाँ पर कोई कैपेसिटर है दोस्तों, जैसे कि ये कैपेसिटर है दोस्तों। ये हमारा एक कैपेसिटर आपको पता है दो वायर निकलते हैं दोस्तों। यहाँ पर फेस और न्यूट्रल दो हमने कहीं से लिया, फेस और न्यूट्रल। ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा देंगे दोस्तों, जिसमें दो वायर निकलते हैं। फेज और न्यूट्रल हम यहाँ से ले लेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि जब मोटर को हम हमारे डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, डेल्टा में मतलब इन दोनों फेस को शॉर्ट करेंगे दोस्तों। दोनों फेस को शॉर्ट कर देंगे तो ये मोटर हमारी डेल्टा में होगी। डेल्टा में होगी, जब मोटर हमारी डेल्टा में होगी तो हमारी मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी दोस्तों। और जब मोटर स्टार में होगी, मतलब स्टार में मतलब तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे तो स्टार में होगी, तो मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे कनेक्शन करेंगे दोस्तों, जैसे कि सपोज करो ये फेस और न्यूट्रल है दोस्तों। अब न्यूट्रल है जो हमारा, वो हम डायरेक्ट लाके हमारे टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे मोटर के। और जो फेस जो इसका कैपेसिटर है दोस्तों, ये कैपेसिटर ऐसे ये भी इसका कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर के दो जो वायर रहते हैं दोस्तों, दोनों को टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। ऐसे ही हम यहाँ पर दोनों फेस को कनेक्ट कर देंगे जो कैपेसिटर के हैं, और न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अब बचा फेस। अब फेस को क्या करेंगे, फेस को हम जो हमारे बीच वाले टर्मिनल पर ला कनेक्ट कर देंगे। ऐसे यहाँ पर भी बीच वाले टर्मिनल पर ला कनेक्ट कर देंगे।
ऐसा करते ही हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये कैपेसिटर है दोस्तों, हम कैपेसिटर को फेज न्यूट्रल से हमारा 3 फेज सप्लाई से मोटर आप रन करा सकते हैं दोस्तों। ये हमारा मोटर का टर्मिनल है दोस्तों, ये हमारा मोटर का टर्मिनल बॉक्स है दोस्तों, टर्मिनल बॉक्स। कैपेसिटर लगाना कितने का है दोस्तों, इसका भी कैलकुलेशन करेंगे कि हम कितनी कैपेसिटी का हमें कैपेसिटर लगाना चाहिए दोस्तों। तो इसका 380 वोल्ट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। 380 वोल्टेज, अगर 380 वोल्ट आ रहा है हमारे पास तो हम लगाएंगे 22 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर पर किलोवाट के हिसाब से। 1 किलोवाट मतलब 22 माइक्रोफेरेड दोस्तों। अगर 220 वोल्ट है दोस्तों, 70 माइक्रोफेरेड पर किलोवाट के हिसाब से कैपेसिटर लगाएंगे दोस्तों। वहीं हम अगर 180 वोल्टेज है हमारा तो हम 240 माइक्रोफेरेड पर किलोवाट के हिसाब से लगाएंगे दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, जो फेस और न्यूट्रल आता है हमारा, फेस और न्यूट्रल कितना रहता है 220 वोल्ट एसी। 220 वोल्ट है तो हमें 220 वोल्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने बताया, जैसे कि वोल्टेज, अगर वोल्टेज हमारा 380 है तो हम 22 माइक्रोफेरेड पर किलोवाट के हिसाब से लगाएंगे दोस्तों। इसकी कैलकुलेशन करके हमें कितना कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए दोस्तों। 220 वोल्टेज का आएगा तो 70 माइक्रोफेरेड पर किलोवाट के हिसाब से लगाएंगे, और 180 वोल्टेज आ रहा है अगर तो हम 240 माइक्रोफेरेड पर किलोवाट के हिसाब से लगाएंगे। सपोज करो दोस्तों हमारे पास जो मोटर है वो 2 किलोवाट की, दोनों मोटर दोस्तों। अब 2 किलोवाट की मोटर है तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें किसमें, 70 माइक्रोफेरेड पर किलोवाट के हिसाब से, मतलब 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो 140 माइक्रोफेरेड। मतलब जो हम कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों ये 140 माइक्रोफेरेड का है दोस्तों। ऐसे हम कैलकुलेशन करके हमारे लगा सकते हैं कि हमें कितने वोल्टेज है हमारे पास, जो वोल्टेज आ रहा है उसके हिसाब से हमें कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ उसकी प्रॉब्लम से भी रहती है दोस्तों, जैसे कि कैपेसिटर तो लगा दिया दोस्तों, लेकिन जैसे कि कोई मान लो 10 किलोवाट की मोटर है दोस्तों, 10 किलोवाट की मोटर है दोस्तों, तो इस पर 70 या 80% से ज़्यादा जो लोड है हम कनेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। 70 या 80% से, मतलब 10 किलोवाट की मोटर है तो हम 70 के हिसाब से 7 किलोवाट भी लोड इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लोड हम कनेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। ये कुछ इसके प्रॉब्लम इससे भी रहती है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।